it's Vinay Srivastava and welcome to my YouTube channel Maths with Vinay, and today we will discuss with you the question number 9 to 11 of exercise 8.3 for class 7. So let's check the question number 9. The question number 9 is find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. That means यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है कि क्या अमाउंट हम पेड करेंगे 3 साल बाद ईच केसेस में. तो पहला केस है हमारा प्रिंसिपल इक्वल टू 1200 एट 12% पर एनम. तो सबसे पहले बताते हैं ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे 9 to 11 ये सारे हमारे सिंपल इंटरेस्ट के हैं. हम कभी भी किसी बैंक से कोई लोन लेते हैं या किसी से कोई पैसे उधार लेते हैं तो हमें क्या देना होता है, उस पर कुछ इंटरेस्ट लेता है. ठीक है, तो इंटरेस्ट 2 टाइप से लिए जा सकते हैं. एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो यहाँ हम जो क्वेश्चंस में सीखेंगे वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सपोज दैट मैंने कोई बैंक से लोन लिया है. ठीक है, कुछ पैसे लिए, सपोज दैट 1 लाख रुपीज़ जो लिए हैं मैंने बैंक से लोन लिया है, और वो जो हमारा अमाउंट है जो हमने लोन लिया है वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल. तो हमारा प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो अमाउंट हम किसी से भी उधार लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है हमारा आता है रेट. रेट क्या होता है, पर एनम. रेट क्या होता है, सपोज दैट कोई भी हम जो पैसा ले रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं, उस पर जो भी इंटरेस्ट लगाया जाता है वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, पर एनम दे रखा है. अब देखो 3 इयर्स के लिए दे रखा है. तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. यानी कि क्या चाहिए हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए, प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए, टाइम चाहिए. ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करके 100 से डिवाइड करते तो ये आ जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है. अगर सपोज दैट हमें 3 साल बाद ये टाइम पूरा कंप्लीट होने के बाद कितना टोटल देना होगा वो चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI. दैट मीन्स जो आपने बैंक से लोन लिया था वो और जो आपने इंटरेस्ट दिया है वो, उन दोनों को मिलाकर जो आप लास्ट में पेड करोगे वो कितना होगा, हमारा अमाउंट होगा. ठीक है, सो इस तरीके से चेक करते हैं. चेक द फर्स्ट पार्ट, देयर इज द प्रिंसिपल 1200 एट 12% पर एनम रेट. तो यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, ₹1200, राइट, एंड द रेट इज 12% पर एनम. याद रखिएगा रेट जो होता है यहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो पर एनम के लिए यूज़ करेंगे. एंड टाइम कितना दे रखा है हमें, 3 इयर्स. ठीक है, अब देखो सबसे पहले मुझे क्या है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा. सो SI इक्वल टू PRT अपॉन 100. अब P कितना है यहाँ पे 1200 है, R कितना है यहाँ पे 12 है, और T कितना है हमारा 3 अपॉन 100. इससे कैंसिलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिलेशन हो जाएगा. 12 की 12 से करेंगे कितना हो जाएगा 144, एंड 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 432 रुपीज़. यानी कि हमारा ऐसा ही जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 432 रुपीज़. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है. सो द अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI. सो अभी हमने प्रिंसिपल कितना था हमारा 1200 रुपीज़, और अभी जो हमने फाइंड आउट किया है इंटरेस्ट वो कितना है 432. दैट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा 1632 रुपीज़. यानी कि इतना अमाउंट क्या होगा हमें 3 साल के बाद पेड करना होगा. देन वी चेक द क्वेश्चन नंबर B. देयर इज द प्रिंसिपल इज 7500. तो P इक्वल टू 7500 एंड R इक्वल टू 5% पर एनम, राइट, एंड टाइम इज सिमिलर 3 इयर्स. और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 3 इयर्स दे रखा है. इस पार्ट में P दे रखा है 7500 रुपीज़, एंड R दे रखा है, रेट दे रखा है 5% पर एनम, TT है हमारा 3 इयर्स. तो सबसे पहले SI फाइंड आउट कर लेते हैं. SI इक्वल टू कितना होता है PRT अपॉन 100. ठीक है, अब देखो P कितना हो गया हमारा 7500 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे. कितना हो जाएगा जब हम 75 की 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 15 की 75 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1125, राइट. तो हमारा ऐसा ही यानी कि इंटरेस्ट कितना आ गया 1125 रुपीज़. नाउ वी फाइंड द अमाउंट, यानी कि 3 साल के बाद आप कितना अमाउंट पेड करेंगे. तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI.
तो प्रिंसिपल इज 7,500 एंड SI इज 1125, तो मैंने इनको तो क्या हो जाएगा 8,625 रुपीज़, राइट। तो यानी कि टोटल अमाउंट मुझे 3 साल के बाद कितना देना होगा यहाँ पे 8,625 rupees. Now let's check the question number 10. The question number 10 is what rate gives 280 as interest on a sum of 56,000 in 2 years. यानी कि आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पे 280 रुपीज़, वो कितना होगा जबकि उसका सम यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है 56,000 इन 2 years। यानी कि आपको रेट बताना है कि किस रेट पर 56,000 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 280 रुपीज़ आएगा 2 years के लिए, ठीक है। तो हमें जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो हम चेक कर लेते हैं। देयर इज़ द SI इक्वल टू रुपीज़ 280, प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज़ 56,000 एंड द टाइम इक्वल टू 2 years, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हमें फॉर्मूला क्या पता है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम पुट करेंगे। सो द SI इज़ 280, प्रिंसिपल इज़ 56,000 एंड रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम है 2 × 100, राइट। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। सो R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 280 अपॉन 560 इंटू 2। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 14 ज़ा 14 1 ज़ा 14 4 ज़ा, दैट मीन्स R कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/4। तो 1/4% हो जाएगा ये एनम, यानी कि 0.25%। सो द रेट ऑफ interest are there is 0.25%. Check the question number 9. The question number 9 is if Meena gives an interest of 45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? That means मीना ने क्या किया है, कुछ इंटरेस्ट, उन्हें कुछ मनी बोरो ली है, उस पर जो इंटरेस्ट दिया उन्हें 45 रुपीज़ दिया है 1 year के लिए। कितने रेट पर, 9% के रेट पे। यानी कि आपको यहाँ पर रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है और ऐसा यानी कि इंटरेस्ट दे रखा है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे कितना मनी उन्हें लैंड किया है, यानी कि कितने पैसे उधार लिए हैं, दैट मीन्स बोरोड लिए हैं। सो चेक कर लेते हैं हमारे सारे गिवन इन्फॉर्मेशन। सो द SI इक्वल टू रुपीज़ 45 एंड द टाइम इक्वल टू 1 year एंड द रेट इक्वल टू 9% पर एनम। यानी कि हमारी सारी गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई। नाउ वी नो दैट द SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सारी पुट करेंगे। द SI इज़ 45 रुपीज़, P हमें फाइंड आउट करना है एंड R इक्वल टू 9 एंड T इक्वल टू 1 to 100, राइट। So now the value of P is here 45 into 100 upon 9. 9 1 the 9 5 the, that means the P equal to 500 rupees. यानी कि she borrowed 500 rupees for 1 year at the rate of 9%. So he paid the interest 45 rupees, right?